आप सभी को यीशु मसीह के नाम में सलाम। आज का जो बाइबल पाठ लिया गया है, पहला शमूएल की किताब 17वां अध्याय उसका 16वां पद, जहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, वह पलिश्ती तो 40 दिन तक सवेरे और सांझ को निकट जाकर खड़ा हुआ करता था। प्रार्थना करेंगे। पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, हमसे बोले बातचीत करें, अपने अनुग्रह अपने आत्मा में हमें बढ़ाएं खुदा, ताकि जितने लोग भी प्रभु ये वचन सुनते हैं उनके जीवन में ये वचन काम कर सके। राजा, हम एक नए आयाम में, एक नए दर्शन में प्रभु हम आगे बढ़ सके। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं, हम सभी जानते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है, लेकिन हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जानते हैं जो बहुत ताकतवर था, जिसका नाम गोलियात था, और वो लगातार 40 दिन तक वो इजरायलियों के सामने खड़ा होता था, उन्हें ललकारता था। लेकिन हम इस बात को देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे जब एक व्यक्ति जो बहुत ताकतवर था, जो अपने खेमे में से सबसे ज्यादा ताकतवर था, जिसकी लंबाई करीब करीब 9 फुट थी, जिसके तोप का भार 57 किलोग्राम था, जिसके भाले का भार करीब करीब 7 किलोग्राम था। एक ऐसा व्यक्ति जो शारीरिक रूप से बहुत ताकतवर था, बहुत बलवान था, और हम ये समझ सकते हैं कि वो अपनी सेना में सबसे उत्तम था। लेकिन जब एक ऐसा उत्तम व्यक्ति इजरायलियों के सामने खड़ा हुआ, तो इजरायलियों के दिमाग में ये चिंता आ गई कि हमारे पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इतना ताकतवर हो, जिसकी हाइट इतनी हो, जिसकी लंबाई इतनी हो, जो इतना ताकतवर हो। कोई इजरायली के दिमाग में ये नहीं आया कि हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे हम गोलियात से लड़ाई कर सकते हैं। केवल इजरायलियों के दिमाग में ये था कि एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ताकतवर है, जिसकी लंबाई, जिसकी चौड़ाई, जिसके तोप, जिसके भाले का भार बहुत है, जो बहुत ही अपने खेमे में से सबसे ज्यादा ताकतवर है। इजरायली लोग लगातार गोलियात को 40 दिन तक ललकारते, चीखते, चिल्लाते सुन रहे थे, और इजरायली लोग करीब करीब इस बात को देख रहे थे कि ये व्यक्ति बहुत ताकतवर है, और इजरायलियों का दिमाग केवल इस बात में लगा हुआ था कि हमारे पास कोई एक ऐसा योद्धा नहीं है जो जाकर पलिश्तियों के गोलियात से लड़ सके। केवल सबका ध्यान केवल गोलियात की चीख पे था, गोलियात की ताकत पे लगा हुआ था, लेकिन किसी का दिमाग इस बात पे नहीं लगा था कि हमारे पास एक ऐसा परमेश्वर है जो हमें इस समस्या से छुटकारा दिला सकता है। लेकिन हम देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे इजरायली लोग लगातार अपने नकारात्मक बातों में सोच सोच के वो अपने युद्ध को हारने की कोशिश कर रहे थे। शाऊल जो लंबाई में भी काफी हद तक ऊंचा था, लेकिन इजरायलियों में एक दिक्कत की बात ये थी कि वो लगातार नकारात्मक सोच रहे थे कि अब हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, हमारे पास कोई योद्धा नहीं है, अगर कोई व्यक्ति गोलियात के सामने खड़ा होगा और वो हार जाएगा तो हम भी हार जाएंगे। सब लोग, मेरे प्रियो, सब लोग मानसिक रीति से ये युद्ध हार चुके थे। आज कई बार हमारे जीवन में जो युद्ध होता है वो शारीरिक युद्ध नहीं है, लेकिन कई जो युद्ध या समस्याएं जो जीवन में आती हैं वो सबसे पहले हमारे जहन में आती है, हमारे मस्तिष्क में आती है, और हम उसे सोचना चालू करते हैं। और जब हम उसे सोचना चालू करते हैं तो सोच सोच के हम उस समस्या को बहुत बड़ी कर देते हैं। इजरायली लोगों ने भी गोलियात के बारे में सोच सोच कर उस समस्या को बहुत बड़ा कर दिया, और इतनी बड़ी समस्या कर दिया कि वो उसके सामने खड़े भी नहीं हो सके। मेरे प्रियो, कई बार हमारे जीवन में जब समस्या आती है तो हम पहले मानसिक रीति से ही उस युद्ध को हार जाते हैं, क्योंकि हम ये सोचने लग जाते हैं कि अब हमसे नहीं होगा ये युद्ध, हम नहीं लड़ सकते, क्योंकि जो समस्या है वो बहुत बड़ी है। लेकिन आप इस चीज को देखिए कि कैसे परमेश्वर कैसे काम करता है। परमेश्वर ने किस रीति से यहां पर इजरायलियों को छुटकारा दिलाया। अब आप ये देखिए कि एक बच्चा है दाऊद, जो जंगल में है, और समस्याएं या गोलियात दाऊद के जीवन में नहीं आई,
लेकिन खुदा ने दाऊद को गोलियात के आगे किया। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो परमेश्वर जिनसे खुश होता है, जिनसे परमेश्वर आनंदित होता है, जिनसे परमेश्वर संगति करके बहुत खुश होता है ना, उनके जीवन में कई बार समस्या आती है, लेकिन जिनसे परमेश्वर प्रेम करता है ना, उन्हें खुदा खुद समस्याओं में भेजता है, उन्हें खुदा खुद समस्याओं के अंदर भेजता है। मेरे प्रियो, दाऊद जंगल में है, लेकिन आप ये देखिए कि जैसे ही उसको पता चला तो मेरे प्रियो परमेश्वर ने उसको गोलियात के सामने खड़ा करवाया। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, और दाऊद उस समस्या के आगे खड़ा हुआ। कई बार हम अपने जीवन में देखते हैं कि हमारे जीवन में हम कई बार समस्या में पड़ जाते हैं, कई बार हमारे जीवन में विषम परिस्थितियां आती है, लेकिन कितने बार ऐसा हुआ है कि हम समस्याओं के अंदर गए हों, हम समस्याओं के बीच में गए हों, हम खुद समस्या में गए हों। मेरे प्रियो, परमेश्वर जिनसे प्रेम करता है ना, कई बार उनके जीवन में समस्या नहीं आती, लेकिन कई बार वो खुद समस्याओं में चले जाते हैं। ये हमें समझना है। अगर हम यूसुफ के जीवन से सीखें, समस्याएं यूसुफ के जीवन में नहीं आई, लेकिन आप देखिए कि वो बंदा जो खुदा से प्रेम करता था, खुदा के डर भय में चलता था, जो खुदा को जानता मानता था, जो खुदा के साथ संगति करता था, उसके जीवन में समस्या नहीं आई, लेकिन वो समस्याओं में जाता चला गया। वो समस्याओं के गर्भ में से होता हुआ प्रधानमंत्री तक पहुंचा। मेरे प्रियो, खुदा इस बात को बताना मांगता है कि कई बार हम जिन समस्याओं में पड़ जाते हैं, हम जिन समस्याओं में चले जाते हैं, हम जिन तकलीफों में चले जाते हैं, खुदा हमें उसी तकलीफों के माध्यम से एक ऊंचे पद में लेके जाना मांगता है। वो चाहता है कि हम उन तकलीफों के सामना करें, वो चाहता है कि हम गोलियात का सामना करें, वो चाहता है कि हम गड्ढे का सामना करें, वो चाहता है कि हम दोषारोपण का सामना करें, वो चाहता है कि हम बिक जाएं, हमारे हाथ में कुछ ना रहे। लेकिन मेरे प्रियो, जब यूसुफ भी समस्याओं के दौर से, एक समस्या जाती नहीं थी, दूसरी आती थी, दूसरी जाती थी, तीसरी आती थी, लगातार वो समस्याओं के दौर से होता हुआ गुजरा, लेकिन एक समस्या ऐसी आई उसके जीवन में कि वो उसकी अंतिम समस्या बन गई, और उस समस्या के बाद खुदा ने उसको प्रधानमंत्री का पद बनाया। वैसे ही हमारे जीवन में भी खुदा ये चाहता है कि हम भी, खुदा कई बार हमें आशीषित करने के लिए, ऊंचा पद देने के लिए वो हमें समस्याओं में भेजता है कि हम समस्याओं के गर्भ में से होते हुए धीरे 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 एक ऐसी समस्या में पहुंच जाए जो हमारे लिए अंतिम समस्या हो। और मेरे प्रियो, जब हमारे लिए वो अंतिम समस्या होती है तो खुदा हमें ऊंचाई की ओर लेके चला जाता है। अब आप यहां पर ये देखिए कि एक गोलियात है जिसके लिए मैं सोचता हूं कि शायद ही उसने कभी कोई युद्ध हारा होगा, जो अपनी सेना में उत्तम है, जो अपनी सेना में बेस्ट है, वो शायद ही कोई युद्ध हारा होगा। और एक तरफ है दाऊद जिसने कोई भी युद्ध आज तक नहीं किया। अब इजरायली लोग ये सोच रहे हैं कि हम इस गोलियात के आगे किसको खड़ा करें, इस गोलियात के आगे कौन से योद्धा को हम खड़ा करें, इस गोलियात के आगे किस योद्धा को खड़ा करें जो उसकी बराबरी कर सके और वो जयवंत भी हो सके। लेकिन इजरायली लोगों का सोचना परमेश्वर के सोचने से अंतर है। इजरायली लोग ये सोच रहे हैं कि कोई ऐसा योद्धा मिल जाए कि हम उसके सामने इसे खड़ा कर दें, लेकिन परमेश्वर कितना महान है कि वो गोलियात के आगे, एक सर्वोत्तम योद्धा के आगे एक योद्धा नहीं रखता, लेकिन एक सर्वोत्तम योद्धा के सामने एक सर्वोत्तम आराधक रखता है। मेरे प्रियो, दाऊद सबसे बड़ा आराधक था। उसने गोलियात के आगे एक योद्धा को नहीं, लेकिन एक आराधक को रखा। मेरे प्रियो, और हम जानते हैं कि आगे क्या हुआ। अब आप देखिए कि कैसे दाऊद एक जो सबसे बड़ा आराधक है वो उस समस्या के आगे खड़ा कर दिया गया। लेकिन यदि वो खड़ा भी हुआ है तो वो उसने वहां पर गोलियात के आगे आराधना नहीं करी परमेश्वर की, लेकिन उसने वहां पर युद्ध किया। मेरे प्रियो, ये बात दाऊद भी जानता था कि कौन सा समय आराधना का है और कौन सा समय युद्ध करने का है।
आज हमें पता नहीं है कि कौन सा समय हमें आराधना करना है, कौन से समय हमें योद्धा बनना है, हमें प्रार्थना करना है। आज बहुत से लोग हैं जहां पर आराधना करना चाहिए वहां पे वो युद्ध कर रहे हैं, वहां पर वो युद्ध कर रहे हैं, और जहां पर युद्ध करना है वहां पर आराधना कर रहे हैं। लेकिन दाऊद जब गोलियात के आगे खड़ा हुआ तो उसने ये नहीं बोला कि ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा ये गोलियात गिराया जाएगा। नहीं, उसने आराधना नहीं, उसने युद्ध किया मेरे प्रियो। और जब युद्ध किया तो एक पत्थर से दूसरा पत्थर नहीं होने दिया। परमेश्वर हमें समस्याओं में लेके जाता है, परमेश्वर हमें समस्याओं में लेके जाता है। यदि हम विश्वासी हैं तो हमें समझना है कि परमेश्वर हमें क्या बनाना चाहता है। अब आप ये देखिए कि जब परमेश्वर हमें समस्या में लेके जाता है तो वो हमें केवल लेके नहीं जाता, वो हमें केवल छोड़ नहीं देता कि ये जवाबदारी हमारी है, हमें कैसे टेकल करना है, हमें युद्ध करना है तो कैसे करना है। लेकिन हमारा परमेश्वर इतना महान है कि जिसने दाऊद को चुना, जिसको युद्ध करना नहीं आता, परमेश्वर जब उसे लेके जाता भी है तो मेरे प्रियो आप देखिए कि दाऊद को युद्ध का कोई आइडिया नहीं, उसको रणनीति का कोई आइडिया नहीं, उसको अस्त्र शस्त्र चलाने का कोई आइडिया नहीं। परमेश्वर ने ऐसे योद्धा को नहीं, ऐसे आराधक को चुना जिसे युद्ध करना नहीं आता। परमेश्वर ने ऐसे फील्ड वाले व्यक्ति को चुना जिसको कुछ नहीं आता, और परमेश्वर ने दाऊद को, जिसको युद्ध का कोई आइडिया नहीं था मेरे प्रियो, उसको वहां पर खड़ा कर दिया। लेकिन परमेश्वर केवल लेके नहीं जाता। यदि दाऊद को कोई आइडिया युद्ध का नहीं था, लेकिन तब भी खुदा ने यदि उसे लेके गया है मेरे प्रियो, तो वो केवल लेके नहीं जाता, लेकिन वो परमेश्वर युद्ध में जयवंत भी करवाता है। परमेश्वर युद्ध में हमें विजय दिलाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमें ऐसी समस्याओं से बाहर निकालने वाला नहीं, लेकिन समस्याओं से लड़कर जयवंत करवाने वाला परमेश्वर है। कई लोग ये सोचते हैं कि हम इस समस्या में हैं, हम इस समस्या में हैं, कब हम इस समस्या से बाहर निकलेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उस समस्या में आपको इसलिए डाल कर नहीं रखा कि आप वहां से छोड़कर भाग जाएं। परमेश्वर ने इसलिए आपको उस स्थान में रखा है ताकि आप वहां पर युद्ध करना सीखें, उन समस्याओं से लड़ना सीखें, उन समस्याओं के बारे में सोचकर उन्हें परमेश्वर के बारे में बताकर परमेश्वर के द्वारा जयवंत होकर उस समस्या से बाहर निकले। मेरे प्रियो, कई बार परमेश्वर हमें समस्या से बाहर निकाल देता है, लेकिन कई बार परमेश्वर हमें समस्या में रखता है ताकि हम समस्याओं पर जयवंत हो सके। परमेश्वर यदि हमें समस्याओं में लेके जा रहा है तो केवल वो हमें अकेले नहीं भेजता मेरे प्रियो, लेकिन वो हमारे साथ बना हुआ है। और कैसे परमेश्वर ने दाऊद के द्वारा, जिसको युद्ध करना नहीं आता, जो उस फील्ड का भी नहीं था, खुदा ने उस फील्ड वाले व्यक्ति को वहां पर जयवंत करवाया। मेरे प्रियो, जितनी बड़ी, जितनी शानदार समस्या होती है, खुदा का जवाब भी उतना ही शानदार होता है। हमें इस बात को समझना है। अगर आप इस बात को देखें कि कैसे चेले और यीशु मसीह, चेले रात भर मछली पकड़े हैं, उन्हें मछली पकड़ में नहीं आई, लेकिन यीशु बोलता है कि गहरे में ले चल, और कितनी सारी मछलियां पकड़ में आती है। लेकिन आप ये देखिए कि जब यीशु ने बोला होगा कि गहरे में ले चल, तो चेले क्या सोच रहे होंगे? चेले ये सोच रहे होंगे कि हम मछुआरे हैं, इस झील में हम न जाने कितने साल से हम इस झील में हम काम कर रहे हैं, मछली पकड़ रहे हैं, हमें पता है कि कहां पर मछलियां हैं, कहां पर गहराई है। जब हमारे हाथ में मछलियां नहीं पकड़ी तो ये यीशु जो बढ़ई का बेटा है, ये क्या मछली पकड़ेगा? ये तो उस फील्ड का है भी नहीं, ये कैसे हमें बहुत सारी मछली पकड़ के देगा? मेरे प्रियो, इस बात को जानने की जरूरत है कि गोलियात ये सोच रहा होगा कि यार ये लड़का मुझसे युद्ध करेगा, जिसको युद्ध करना नहीं आता, जो बिना टोप, बिना झिलम के, बिना तलवार के मेरे सामने आके खड़ा हो गया, ये मुझसे लड़ेगा। गोलियात कहता है क्या मैं कुत्ता हूं और ये लड़का क्या छड़ी लेके मुझे भगाने आया है? गोलियात ये सोच रहा है ये लड़का मुझे हराएगा, ये लड़का क्या कर लेगा। वैसे चेले क्या सोच रहे होंगे? ये हमें बताएगा मछली पकड़ना, कि कैसे मछली पकड़ा जाता है। मेरे प्रियो, कई बार
जब हम लोग बहुत आगे रहते हैं और बहुत बार जो लोग पीछे रहते हैं, जिनको जो हमारे फील्ड के नहीं है, जिन्हें प्रार्थना करना नहीं आता, जिन्हें संगति करना नहीं आता, वचन का प्रचार नहीं आता, जिन्हें समस्याओं में कैसे समाधान को ढूंढना है, कैसे परमेश्वर के अनुग्रह में होकर सामर्थ्य पाना है, कैसे उन्हें बोलना है, कैसे चिताना है, कई बार जब हम ऐसे लोगों को देखते हैं तो हम उन्हें नकारा और निकम्मा समझते हैं। हम ये सोचते हैं कि ये कब ये आगे बढ़ेगा, ये लड़का आगे बढ़ेगा, ये परिवार आगे बढ़ेगा, ये कभी नहीं। हम ऐसा धारणाएं अपने मन में उन लोगों के लिए बना लेते हैं जिनको कुछ नहीं आता मेरे प्रियो, क्योंकि हम उस फील्ड से बिलोंग करते हैं जहां परमेश्वर की आराधना होती है, लेकिन वो लोग उस फील्ड से बिलोंग करते हैं जिन्हें कुछ नहीं आता। लेकिन मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो अगले हैं वो पिछले होंगे और जो पिछले हैं वो अगले होंगे। भले ही आज हम आगे हैं और हम बहुत सारी बातों को विश्वासी जगत में और आत्मिक जगत में हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं और हम बहुत सारी बातों को जानते हैं, लेकिन हमारे पीछे जो आ रहे हैं भले ही वो चीजों को ना जानते हो, परमेश्वर को ना जानते हो, संगति को ना जानते हो, फेलोशिप को ना जानते हो, वो कैसे प्रार्थना करना है, युद्ध करना है, भले ही इस बात को ना जानते हो मेरे प्रियो, लेकिन एक समय खुदा ऐसा जीवन में लाता है कि हम पीछे हो जाते हैं और हमारे पीछे जो आ रहे हैं, रेंग रहे हैं, चल रहे हैं, वो हमारे आगे किए जाते हैं। प्रियो, परमेश्वर ने जिसको युद्ध का आइडिया भी नहीं था उसे युद्ध में जयवंत करवा दिया। परमेश्वर ने उस यीशु मसीह को, जिसने कभी जाल नहीं डाला मेरे प्रियो, लेकिन बहुत सी मछलियों को पकड़ने पाया। अब आप ये देखिए कि कैसे यीशु मसीह जब नाव में था तो मछलियां खुद ब खुद उस जाल में उस नाव की तरफ अपने आप खींची चली आ रही थी। आज जिस कलीसिया में यीशु मसीह है, वो मछलियां, वो लोग खुद ब खुद उस नाव की ओर, उस कलीसिया की ओर दौड़ी चली आ रही हैं। लेकिन जिन कलीसियाओं में यीशु मसीह नहीं है मेरे प्रियो, वहां पर मछलियां नहीं आ रही है। आप ये देखिए कि कितनी कलीसिया ऐसी है जो आज भी 20 परिवार को लेके बैठ रही है और ना जाने 10 सालों से 15 सालों से भी वो 20 परिवार को लेके ही बैठ रही है। उनके कलीसिया में मछलियों की या विश्वासी लोगों की बढ़ोतरी क्यों नहीं हो रही है? वो इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि उनके नाव में यीशु मसीह नहीं है। क्योंकि जिस नाव में यीशु मसीह होता है, मछलियां खुद ब खुद उस कलीसिया की ओर, उस नाव की ओर, उस जाल की ओर खुद ब खुद चली आती है। क्या हमारी कलीसिया में नए विश्वासी लोग जुड़ रहे हैं? क्या हमारे झुंड में, क्या हमारे घरेलू कलीसिया में, क्या हमारे जीवन में विश्वासी लोग जुड़ रहे हैं? या हम जितने लोग थे आज भी हम उतने ही लोग हैं? मेरे प्रियो, जिस नाव में, जिस कलीसिया में, जिस झुंड में, जिस परिवार में अगर यीशु मसीह होगा, मछलियां खुद ब खुद आपके पास आएंगी। कई बार हम जो पीछे लोग रहते हैं, जिन्हें कुछ आता नहीं, हम उन्हें बहुत ही बेवकूफ समझते हैं। उन्हें हम फूटी आंख देखना भी पसंद नहीं करते हैं। हम सोचते हैं कि ये तो कोई काम के नहीं है, ये लड़का क्या कर लेगा। गोलियात ने सोचा ये लड़का क्या कर लेगा, चेले ने सोचे ये यीशु क्या कर लेगा। लेकिन मेरे प्रियो, ये लड़का ही बहुत कुछ कर लेगा। ये लड़का ही आगे चल के गोलियात को हराएगा। ये लड़का आगे चलकर ही इस्राएल का राजा बनेगा। ये लड़का आगे चलकर ही इस्राएल की बेटी से शादी करेगा। ये लड़का आगे चलकर ही एक ऐसा राजा बनेगा जिसका दिया कभी बुझ नहीं सकता। ये लड़का आगे चल के एक ऐसा व्यक्ति बनेगा जिसके आने वाली पीढ़ी में यीशु मसीह पैदा होगा। मेरे प्रियो, ये लड़का ही आगे चलकर यीशु मसीह को उसकी पीढ़ी से लाएगा। मेरे प्रियो, हम जिसको बेवकूफ, नकारा, निकम्मा समझते हैं, जिनको सोचते हैं ये कोई काम का नहीं है, हम सोचते हैं ये हमारे फील्ड का नहीं है, ये हम सोचते हैं कि ये आत्मिक व्यक्ति नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर ऐसे ही व्यक्ति को हम ये सोच लेते हैं कि ये लड़का क्या कर लेगा, लेकिन खुदा ऐसे ही लड़कों को आगे लाता है। ऐसे ही लड़कों को आगे लाकर उनसे वाचा मानता है। ऐसे ही लड़कों को आगे लाकर उन समस्याओं को जिनको देखकर हम डर जाते हैं, हम कांप जाते हैं, हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है उन समस्या से लड़ना, खुदा ऐसे ही लड़कों को लाकर उन लड़कों के माध्यम से हमारी समस्याओं पर जयवंत करवाता है। खुदा ऐसे ही लड़कों को आगे लाकर हमारी छवि हम पर प्रकट करता है। खुदा ऐसे ही लड़कों को लाकर हम पर
ये बताता है कि हमें अपनी बातों पर, अपने विश्वास पर घमंड नहीं करना है, क्योंकि खुदा कभी भी किसी भी पीछे आने वाले व्यक्ति को आगे लाकर हमसे आगे बढ़ा सकता है और हमसे ऊंचे स्थान पर रख सकता है। मेरे प्रियो, दाऊद को खुदा ने गोलियात के आगे रखा, एक आराधक को रखा। खुदा ने योद्धा के स्थान पे योद्धा नहीं, लेकिन योद्धा के स्थान पे एक सच्चे आराधक को रखा, और उस आराधक ने उस गोलियात पर जयवंत हुआ। मेरे प्रियो, हम सोचते हैं ये लड़का क्या कर लेगा, लेकिन ये लड़का ही आगे चलकर इजराइल का राजा बना। ये लड़का ही आगे चलकर इजराइल के लिए आशीष का कारण बना। और मेरे प्रियो, परमेश्वर जिनसे प्रेम करता है उनके जीवन में कई बार समस्या नहीं, लेकिन उनको खुद समस्याओं के दौर में भेजता है। हम तैयार रहें। हमें समझना है कि कई बार हमारे जीवन में समस्या नहीं आएगी, लेकिन खुदा हमें समस्याओं में लेके जाएगा, और वो एक समस्याओं के माध्यम से दूसरी समस्याओं में, दूसरी समस्याओं के माध्यम से तीसरी समस्या में लेके जाएगा, और एक समय आएगा कि हमारी समस्या का अंत हो जाएगा और खुदा हमारे पद को, हमारे सिर को, हमारे मस्तक को वो ऊंचा करेगा मेरे प्रियो। और वो एक समय ऐसा हमारे जीवन में लाएगा कि जब हम बुराई से बैर और भलाई से भलाई रखेंगे मेरे प्रियो, तो वो हमारे साथियों से बढ़कर हमें हर्ष का अभिषेक का तेल हमारे जीवन में, हमारे मस्तक में चुपड़ देगा। हम तैयार रहें। समस्या हमारे जीवन में नहीं आ रही है, लेकिन परमेश्वर जिनसे प्रेम करता है उन्हें समस्याओं में भेजता है। परमेश्वर जिनसे प्रसन्न होता है, परमेश्वर जिनसे खुश रहता है, जिनके जीवन को देख के उसको खुशी मिलती है, खुदा उनको समस्याओं के जीवन में भेजता है, ताकि उन्हें उनके पद को ऊंचा करे, उनके सींग को ऊंचा करे, उनके मस्तक को ऊंचा करे, उनके आने वाले जीवन को आशीषित करे। आइए प्रार्थना करें। सामर्थ्य परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं खुदावन प्रभु, जितने लोगों ने ये वचन सुना है मेरे प्रभु, हर एक व्यक्तियों के जीवन में खुदा जहां वो लड़ रहे हैं उन्हें ताकत दे, जहां वो समस्याओं में है प्रभु उन्हें हिम्मत दे खुदावंद, ताकि प्रभु वो अपनी समस्याओं से भागे नहीं, अपनी समस्याओं में रहकर उन समस्याओं पर जयवंत हो सके खुदा, क्योंकि ये समस्याओं में तूने उनको इसलिए डाला है प्रभु ताकि तू उनके पदों को ऊंचा कर सके मेरे खुदा, तू उनके पदों को, उनके मस्तक को ऊंचा कर सके खुदा। और जो लोग ये देख रहे हैं कि ये कुछ नहीं कर सकते हैं खुदा, उन लोगों को तू बताएगा मेरे परमेश्वर प्रभु कि ये लड़का ही बहुत कुछ करने पाएगा मेरे खुदा, जो हम लोग नहीं कर सके मेरे खुदा, जो हमारी कलीसिया नहीं कर सकी खुदा, ये लड़का प्रभु जी, ये लड़का कर पाएगा मेरे खुदा, और ये लड़का करेगा मेरे प्रभु जी। हाँ मेरे खुदा, सब लोगों को प्रभु बड़ी सामर्थ के साथ इस्तेमाल होने का अनुग्रह दे, समस्याओं से लड़ने और समाधान का अनुग्रह दे मेरे खुदा। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।